मैं रोज डिफरेंट वीजा क्वेश्चंस देखता हूँ, कमेंट्स में, डीएम्स में, डिफरेंट रील्स में। आज कोई स्क्रिप्ट नहीं होगी, किसी एजेंट्स की बात नहीं होगी। आज मैं साउथ एशिया के लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वीजा के बारे में, उनके डायरेक्टली करेक्ट आंसर प्रोवाइड करूंगा, किसी फिल्टर के बगैर। कोई हो सकता है कुछ आंसर्स आपको पसंद ना आए, लेकिन वो सच होंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये आपकी बहुत सी कंफ्यूजन क्लियर कर सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो है बिल्कुल शॉर्ट आंसर लेंगे, जिनके डायरेक्ट और क्लियर आंसर प्रोवाइड करेंगे। अगर आपका सवाल जो है इस वीडियो में आंसर कर दिया गया है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि माय क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड। सबसे जो मेन पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि पासपोर्ट वीक है कि ट्रैवल पॉसिबल है उस पे। फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी पासपोर्ट लोग पूछते हैं कि बहुत वीक है, इस पे ट्रैवल पॉसिबल है। इसका शॉर्ट आंसर है यस, इस पे पॉसिबल बिल्कुल है। बहुत से लोग यूएस का, यूके का और यूरोप का वीजा पहली दफा में हासिल कर लेते हैं क्योंकि उनका प्रोफाइल स्ट्रांग होता है। वीक पासपोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि ट्रैवल का ऑप्शन ऑन नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्क्राइब किया है कि पासपोर्ट सिर्फ एक टूल होता है डेस्टिनेशन पहुंचने तक। आपकी जो मेन चीज होती है वो आपका प्रोफाइल और आपकी फाइल जो है वो डिपेंड करती है। दूसरा जो क्वेश्चन बहुत से भाई पूछते हैं कि बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए। डिफरेंट वीजा कैटेगरीज के लोग जो है बहुत से क्वेश्चन पूछते जाते हैं कि इसमें जो है इस वीजा कैटेगरी के लिए, इस मुल्क के लिए बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, हमारी जो है बैंक स्टेटमेंट कितनी पुरानी होनी चाहिए। इस सवाल का जो एग्जैक्ट नंबर है वो कोई नहीं हो। कुछ कंट्रीज होते हैं जिन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज के वीजा के लिए एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी होती है कि इस लिमिट में या इस रेंज में आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट नंबर होता है वो किसी कंट्रीज में नहीं भी प्रोवाइड किया होता। इसमें जो मेन चीजें जो है वीजा ऑफिसर आपकी बैंक स्टेटमेंट में देखता है वो तीन है। पहली ये है कि ऑथेंटिक अकाउंट है, जो इनकम आ रही है वो रियलिस्टिक है, मतलब अचानक से जो है वो 15 लाख आ गया तो वो एक रियलिस्टिक अमाउंट नहीं है। आपकी जो इनकम है हर महीने जो आपके अकाउंट में आ रही है वो मैच करती है, और आखिरी टाइम पे कोई बड़ा डिपॉजिट नहीं आया। ये तीन मेन चीजें जो है वो इमिग्रेशन ऑफिसर जब आपकी फाइल प्रोसेस कर रहा होता है तो वो देखता है कि ये सारी चीजें जो है इस अकाउंट में एग्जिस्ट तो नहीं करती। आपने जो है वो लास्ट मिनट पे बहुत ज्यादा हैवी डिपॉजिट कर दिया है अकाउंट में, इसका मतलब ये है कि आपके अकाउंट में पैसा तो बहुत है लेकिन वो स्टोरी मैच नहीं कर रही। अगर आपकी स्टोरी मैच नहीं कर रही तो इसका मतलब आपका वीजा रिजेक्ट हो रहा है। तीसरा जो मेन क्वेश्चन है, बहुत से भाई पूछते हैं कि वीजा हासिल करने के लिए एजेंट का होना जरूरी है या जो है कोई भी एजेंट जो है वो गारंटीड वीजा दे सकता है। तो इसका शॉर्ट आंसर और ऑथेंटिक आंसर है कि नहीं, कोई भी बंदा एक गारंटीड वीजा आपको नहीं दे सकता और एजेंट का होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैं अपनी वीडियो में बहुत बार कह चुका हूं कि आप अपनी फाइल खुद सबमिट करवाएं, इससे चांसेस आपके बहुत ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि आपको पता होता है कि आपने क्या सबमिट करवाया है और किस जगह पे सबमिट करवाए। आपका जो एजेंट होता है वो सिर्फ आपकी फाइल प्रोसेस करवाता है। वीजा जो है वो सिर्फ एम्बेसी ने देना होता है, एजेंट का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर कोई भी एजेंट आपको गारंटी बोल रहा है तो वो आप समझ जाएं कि वो स्कैम है। जब आप कोई भी फाइल किसी भी वीजे के लिए सेल्फ अप्लाई करते हैं तो आपकी फाइल पे आपका कंट्रोल होता है, आपका नॉलेज बढ़ता है, आपकी जो वीजा इंफॉर्मेशन गाइडेंस है वो बढ़ती है। तो इस क्वेश्चन का जो शॉर्ट आंसर है कि अपनी फाइल खुद सबमिट करवाएं, एजेंट जरूरी नहीं होता, कोई भी एजेंट गारंटी नहीं दे सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत से भाई पूछते हैं कि वीजा ऑन अराइवल का ऑप्शन जो है वो सेफ होता है, तो इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बना दी है वीजा ऑन अराइवल पे। वीजा ऑन अराइवल पहली दफा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो बिल्कुल सेफ नहीं होता। अगर आप पहली दफा अप्लाई कर रहे हैं तो आप एम्बेसी वाला वीजा टारगेट करें। उसके बाद जो क्वेश्चन है, बहुत से भाई पूछते हैं कि हमारे पास जॉब ऑफर लेटर नहीं है किसी भी कंट्री से, फिर भी हम ट्रेवल कर सकते हैं। तो इसका आंसर है कर सकते हैं। यस, बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आपके पास जॉब ऑफर लेटर नहीं है तो आप बिल्कुल जो है वो उस कंट्री में ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट्स है। इसमें जो है आपकी कैटेगरी डिफरेंट आ जाती है। या आप फ्रीलांसर हैं, आपने फ्रीलांस का काम किया हुआ है, ये ऐसे ही नहीं आपको जस्टिफाई करना होगा डॉक्यूमेंट्स के लिए, इनकम के जरिए कि मैं फ्रीलांस का काम करता हूँ पाकिस्तान में, तो मैं जो है वहाँ जाके भी आपके कंट्री में भी जाके फ्रीलांस का काम कर सकता हूँ। या आप एक स्पॉन्सर ट्रैवल हैं, आपको जो है उस कंट्री के बंदे ने स्पॉन्सर किया है। फॉर एग्जांपल अगर आप यूएस का टारगेट कर रहे हैं तो ऑलरेडी कोई बंदा अगर यूएस में रह रहा है तो उसने आपको एक स्पॉन्सर लेटर दिया है जिसकी बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप स्टूडेंट हैं या आप बिजनेस ओनर हैं तो इन कैटेगरीज में भी आप अपना जो है वीजा अप्लाई कर सकते हैं विदाउट जॉब ऑफर लेटर। तो याद रखें, हर कोई ट्रैवल कर सकता है किसी भी कंट्रीज में अगर आपके डॉक्यूमेंट और आपकी स्टोरी मैच कर रही है। उसके बाद जो क्वेश्चन अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई हमारा वीजा रिजेक्ट हो गया है, आप कितनी देर बाद हम दोबारा अप्लाई करें। अगर आप सेम डॉक्यूमेंट के साथ इमीडिएटली री अप्लाई कर देंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। आपका अगर वीजा रिजेक्ट हो गया है तो आप उसकी वजह एनालाइज करें, आप उसको देखें कि मैंने जब अपनी फाइल सबमिट करवाई थी तो किस वजह से मेरा वीजा रिजेक्ट हुआ है। वो आपको आसानी से पता चल जाता है अगर आपने कोई जुगाड़ लगाया है या आपने जो है वो कोई डॉक्यूमेंट ऐसा 2 नंबर तरीके से हासिल किया है, तो वो आपको वजह एनालाइज करें कि किस वजह से हो सकता है कि मेरा वीजा रिजेक्ट हुआ हो।
फिर आप उसके लिए एक प्लान करें। प्लान मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिया हुआ है कि आपका जो है वो सक्सेसफुली रीअप्लाई करने का जो वीज़ा है उसका जो प्लान है वो मैंने पिछली वीडियोस में डिस्कस कर दिया है। उस वीडियो का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछते हैं बहुत से भाई के इमिग्रेशन का जो इंटरव्यू होता है उसके अंदर हम क्या बोले, क्या बताएं, कैसे आंसर करें, तो उसके लिए भी मैंने बहुत सी दफ़ा जो है अपनी वीडियोस में डिस्कस कर दिया है कि शॉर्ट आंसर ये है कि आप सिंपल, कॉन्फिडेंट और स्टोरी मैचिंग आंसर दें। आपको से अगर कोई भी क्वेश्चन किया जा रहा है उसका सिंपल, कॉन्फिडेंटली और अपनी स्टोरी के साथ जो मैच्ड होता हुआ आंसर है वो आप प्रोवाइड करें। इमिग्रेशन जो ऑफिसर होता है उसको कोई लंबी स्टोरी नहीं चाहिए होती, उसको शॉर्ट क्लियर आंसर चाहिए होता है। अगर आप लंबी स्टोरी प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको आप कंफ्यूज कर रहे हैं, वो फिर अजीब चीज़ें सोचेगा और आपको रिजेक्शन हो सकती है। शॉर्ट आंसर, सिंपल, क्लियर प्रोवाइड करें। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछते हैं बहुत से भाई के ओवर स्टे का जो रिकॉर्ड है वो डिलीट हो जाता है, तो उसका आंसर है नहीं, ओवर स्टे का रिकॉर्ड डिलीट नहीं होता। ये जो रिकॉर्ड है ये डिफरेंट एम्बेसीज के दरमियान, एयरलाइंस के दरमियान और बॉर्डर कंट्रोल के दरमियान शेयर हो जाता है, इसलिए कभी भी ओवर स्टे ना करें, इसके लॉन्ग टर्म नुकसान आपको होंगे। उसके बाद बहुत से भाई जो है क्वेश्चन पूछते हैं कि स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री या स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट बनाने का कोई शॉर्टकट बता दे, तो शॉर्टकट एग्जिस्ट नहीं करता। इसका शॉर्ट आंसर ये है कि आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा। आप डिफरेंट जो कंट्रीज हैं जो आपको इजीली वीज़ा दे देते हैं उनके टारगेट करना होगा, डिफरेंट कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका में, एशिया में टारगेट करके फिर आप पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग करके फिर आप किसी बड़े कंट्रीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो शॉर्टकट कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता, आपने प्रॉपर वेरीफाइड वे से एक प्रोसेस बना के, एक प्लान बना के उसको फॉलो करना होता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है बहुत से भाई पूछते हैं कि हमारी जो फेक होटल बुकिंग है क्या वो चल जाएगी, किसी जो अनवेरीफाइड वेबसाइट से अगर हम फेक बुकिंग ले ले तो वो चल जाएगी। इसका जो क्लियर आंसर है नो, आपका प्रॉपर वेरीफाइड जो है होटल बुकिंग होनी चाहिए। booking.com भी चल जाती है, या जो होटल की अपनी वेबसाइट है उसकी प्रॉपर वेरीफाइड बुकिंग का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। एम्बेसीज जो है वो होटल की जो बुकिंग है वो वेरीफाई करती हैं। आपकी अगर एक होटल बुकिंग होगी तो फ्यूचर वीज़ास के लिए आपके लिए डेंजरस बन सकती है। अगर आपका सवाल इस वीडियो में नहीं था तो कमेंट में अपना वीज़ा क्वेश्चन लिखें, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो कमेंट से ही बनाता हूँ। तो अगर आपका जो है इस वीडियो में क्वेश्चन नहीं था तो कमेंट में अपना जो है क्वेश्चन जरूर लिखें, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करूँ। तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।